निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, सत्तारूढ़ पार्टी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के किसी सदस्य को ही विपक्ष के नेता का दर्जा दिया जाता है। कथन 2, सदन में चल रहे सत्र को स्थगन करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही विकल्प का चयन करें। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, आपको इनमें से उत्तर बताना है। आपके दोनों के दोनों कथन गलत हो जाएंगे। ना तो कथन 1 सही है और ना ही कथन 2। चलिए थोड़ा सा विस्तार पूर्वक जानते हैं तो आपके समझ में आ जाएगा कि आखिरकार ये दोनों कथन क्यों गलत है। संसद के दोनों सदनों में एक एक विपक्ष का नेता होता है। विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य कुल सदस्यों की 10वें हिस्से के करीब होने चाहिए। यानी सबसे बड़ी पार्टी के पास कुल सदस्य के 10वें हिस्से के बराबर अगर सीट है तो ही उसे विपक्ष के नेता के लिए मान्यता मिल सकती है। इतनी ही संख्या पर ही उसे विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता मिल सकती है। संसदीय व्यवस्था में विपक्ष का नेता महत्वपूर्ण भूमिका वाला होता है। उसका मुख्य कार्य सरकार के कार्यों की उचित आलोचना एवं वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था करना होता है। इसलिए लोकसभा एवं राज्यसभा में विपक्ष के नेता को 1977 में महत्ता मिली। उसे वेतन, भत्ते तथा सुविधाएं कैबिनेट मंत्री की तरह मिलती है। 1965 में पहली बार विपक्ष के नेता को मान्यता मिली थी। संसद के एक सत्र में काफ़ी बैठक होती है। प्रत्येक बैठक में 2 सत्र होते हैं। सुबह की बैठक 11 बजे से 1 बजे तक और दोपहर के भोजन के बाद 2 बजे से 6 बजे तक। संसद की बैठक को स्थगन या अनिश्चित काल के लिए स्थगन या सत्रावसान या विघटन, लोकसभा के मामले में ये बात चल रही है, द्वारा समाप्त किया जा सकता है। स्थगन द्वारा बैठक के कार्य को कुछ निश्चित समय, जो कुछ घंटे, दिन या सप्ताह हो सकता है, के लिए निलंबित किया जा सकता है। जब सदन को बिना यह बताए स्थगित कर दिया जाता है कि अब उसे किस दिन आहूत किया जाएगा या बुलाया जाएगा, तो इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगन कहते हैं। अनिश्चित काल के लिए स्थगन करने की शक्ति अध्यक्ष या सभापति को होती है। यह स्थगित दिन या समय से पहले भी सदन की बैठक आहूत कर सकता है या अनिश्चित काल के लिए स्थगन के उपरांत किसी भी समय। इज दैट क्लियर? उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पर आपका जो स्थगन की शक्ति है, ये लोकसभा के मामले में लोकसभा के अध्यक्ष के पास है और राज्यसभा के मामले में राज्यसभा के सभापति के पास है। उम्मीद करते हैं अब आप इस सवाल का आंसर समझ चुके होंगे कि इस सवाल के दोनों कथन क्यों गलत है।